नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक नया कार्यक्रम लेकर। एक ऐसा कार्यक्रम, यदि आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अपना खुद का व्यापार करना चाहते हो, किंतु बार बार घाटा हो जा रहा है, तो आप पहले अपने कुंडली में इन ग्रह स्थितियों को देखिए। यदि कुंडली में ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, तब तो आपको बिजनेस करना चाहिए, अन्यथा बिजनेस से कोसों दूर हो जाना चाहिए। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, बिल्कुल भी आप 10 रुपये का सामान लाओ, उसमें आपको 0 रुपये की प्रॉफिट होगी। तो क्या मतलब ऐसे बिजनेस का। आमतौर पर जब बिजनेस की बात होती है, कर्म की बात होती है, तो ज़्यादातर लोग कुंडली में प्रायः दशम भाव देखते हैं, किंतु आज हम दशम भाव की चर्चा नहीं करने वाले। आप कहीं पर जाओ, किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाओ, तो वो लोग तुरंत दशम भाव पर देखने लगते हैं। किंतु भाई दशम भाव तो ठीक है, कर्म का हो गया, किंतु जो पैसा हमारे पास आएगा, जो हम रखेंगे अपने पास, जब वही भाव सही नहीं रहेगा, तब कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वितीय भाव की। कुंडली में यदि द्वितीय भाव सही ना हो, तो हम कितना भी बिजनेस व्यापार कर ले, हमारे पास पैसा टिकेगा ही नहीं। तो क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या नियम है, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। यदि कुंडली में जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, लग्न एक पहला नंबर हुआ, जो दूसरा भाव, जो दूसरे खाना है, उसके जो स्वामी हैं, मान लीजिए वहाँ पर यदि सिंह राशि बनती है, तो स्वामी हो गए सूर्य। यदि सूर्य उच्च के होकर, अब सूर्य उच्च कहाँ पर होंगे, तो मेष राशि में। अगर वहाँ पर जो है चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठे। मंगल बनते हैं तो मंगल उच्च राशि में बैठे। कहने का मतलब है जो द्वितीय हो, आप अपने धनेश भी कह सकते हो, जो आपके कुंडली के धनेश हो, वे या तो उच्च राशि में बैठे, या स्वीगृही होकर, अपने घर का होकर, स्वगृही होकर, या उच्च राशि का होकर केंद्रों में, अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठे। 1, 4, 7, 10 अथवा 5 और 9 इन घरों में बैठे, तब जो है ऐसे लोगों को करोड़पति नहीं, किन्हीं किन्हीं को अरबपति बनते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों के अंदर काम करने की जबरदस्त क्षमता होती है, मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, उनका कोई भी काम पैसे के कारण नहीं रुकता। कुछ भी काम करना है, पैसा नहीं है, किंतु फिर भी वह काम अपने आप बन जाएगा। यह एक बहुत ही प्रभावी और जबरदस्त योग है कुंडली का। यदि आपके कुंडली में भी ऐसा योग बनता है, तो आप मेहनत करते रहिए, सफलता बहुत जल्द ही आपके पास आएगी। किंतु अब जहाँ पर कुछ भाई अच्छी चीज़ है, वहीं पर बुरी भी होगी। तो यदि कुंडली में ही आपके धनेश या तो नीच के होकर इन भावों में बैठ जाए, केंद्रों में अथवा 5-9 भाव में नीच के होकर बैठ जाए, तब यह योग बेकार हो जाएगा, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। अथवा अस्त होकर बैठ जाए, अथवा धनेश कम डिग्री के हो, 0, 1, 2, 3 अथवा 27, 28, 29, 30 इन डिग्री के हो, तब यह योग कट जाता है। तब ऐसे जातकों को अथाह परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ने जो है मुश्किल से लखपति बनते हुए देखा गया है। किंतु यदि धनेश पूर्ण बलवान हो, 10 से ऊपर और 25 अंश के भीतर हो, केंद्रों में अथवा 5वें 9वें भाव में हो, स्वगृह उच्च राशि के हो, तब आप मेहनत करते रहिए, सफलता बहुत जल्द ही आपके कदम चूमने वाली है। प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका इस योग से मिलाइए। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में कुंडली में यह योग बन रहा है, तो फिर आपके ऊपर देवी कृपा है, आप मेहनत करते रहिए। किंतु हाँ, कर्म प्रधान होता है। अब यही कुंडली में योग बन रहा है तो खाली बैठे रहे, हमारे पास सारा पैसा चलाएगा नहीं, कर्म प्रधान है। चल, तो कुंडली ग्रह गोचर बेकार है, कुंडली ग्रह गोचर भी बेकार नहीं है। ग्रह गोचर कुंडली होते ही इसलिए है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन कैसा हो। जब हमें कुछ रास्ता ना दिखे तो हम किस रास्ते पर चले, यह तय करता है ज्योतिष। तो
अभी तक आप जिस करियर में, जिस फील्ड में आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, उससे छोड़कर आप अन्य फील्ड में अपनाओ, किंतु किसी भी फील्ड में अपना लो। जब तक कुंडली में ये योग बनेगा ही नहीं या इस योग का कैंसिलेशन हो जाएगा, तब तक आप इतनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस योग को समझ रहे होंगे। यदि इस योग से संबंधित कोई प्रश्न हो मन में तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वहीं पर आपको उत्तर दे देंगे। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।